दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है क्योंकि इसमें आपको अलग अलग टाइप के फंड्स एंड एसेट्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इंक्लूडिंग डेट, इक्विटीज और गोल्ड। एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं जो इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक बट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपने एएमसी के बारे में जरूर सुना होगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक इंस्टीट्यूशन होता है जो इन्वेस्टर्स के फंड्स को मैनेज करता है। सभी एएमसीज को सेबी में रजिस्टर कराना होता है और सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। एएमसी कई सारे अलग अलग फंड्स निकालती है इन्वेस्टर्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए। ये अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं और उसको फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स ये एएमसीज में म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा डालते हैं, वो स्कीम जो इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट से मिलती जुलती हो। इन्वेस्टर के गोल के हिसाब से और इन्वेस्टर का इन्वेस्टिंग पीरियड को भी कंसिडर करते हैं और ये फंड्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और जो रिटर्न्स मिलते हैं उन्हें प्रोपोर्शनली इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगला टर्म है एनएवी। नेट एसेट वैल्यू भी एक कॉमन म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एनएवी म्यूचुअल फंड यूनिट के प्राइस को कहा जाता है। जैसे कि स्टॉक्स का शेयर प्राइस होता है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का एनएवी होता है। तो सपोज अगर आप म्यूचुअल फंड्स की 100 यूनिट्स खरीदते हो तो आपको उससे उसकी एनएवी पे बाई करना पड़ेगा। एनएवी की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। एनएवी को ट्रैक करके आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस का आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा की गई सारी इन्वेस्टमेंट्स को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इन्वेस्टमेंट को 60% इक्विटी में इन्वेस्टेड किया गया है एंड 30% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड बाकी 10% अदर एसेट क्लासेस में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से मिलती है। बेसिकली इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पैसे कौन कौन सी एसेट क्लासेस एंड सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हैं। इसके बाद अगला टर्म है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड में यूज होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म है। एसआईपी एक मेथड होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जिसमें आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो बट उसको रेगुलर बेसिस पे वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेस पे कंसिस्टेंटली करते हो। ये इंडिविजुअल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें वो मंथली अपने फाइनेंशियल गोल एंड कैपेसिटी के हिसाब से एक फिक्स्ड इनकम रेगुलरली इन्वेस्ट करके धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। एसआईपी में आप सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ के अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फीचर एसआईपी में ये है कि इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली मंथली बेसिस पे अमाउंट इन्वेस्ट होता रहेगा। आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आपको कितना एसआईपी अमाउंट इन्वेस्ट करना है इसको कैलकुलेट करने के लिए आप एल&टी म्यूचुअल फंड के एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपका गोल है कि आपको 5 साल बाद कार लेनी है जिसके लिए आपको 5 लाख रुपए की नीड होगी और आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो इस कैलकुलेटर में आप डिटेल्स एंटर करेंगे तो ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको मंथली ₹6479 की एसआईपी इन्वेस्ट करना होगा अपने गोल को 5 ईयर्स के अंदर अचीव करने के लिए। इस तरीके से आपके और भी फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपका गोल नहीं पता है तो आप यहाँ पे नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तभी आपसे पूछेगा कि आप मंथली कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 1000 सिलेक्ट करता हूँ तो ये बता देगा कि इतने टाइम बाद मेरा टोटल अमाउंट इतना हो जाएगा। एल&टी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप में आप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और इनकी किसी भी स्कीम में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एल&टी म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो उस फीस को बोला जाता है जो एनुअली म्यूचुअल फंड स्कीम वाले चार्ज करते हैं आपके बिहाफ पे आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। इसमें फंड मैनेजर से लेकर फंड एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। लो एक्सपेंस रेशियो यानी इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिट एंड हाई एक्सपेंस रेशियो यानी इन्वेस्टर्स के लिए कम प्रॉफिट। जनरली एक एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5 से 2.5% के बीच में होता है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए ओनली मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। अगला है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM भी एक इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड टर्म है जो कि हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है टोटल सम ऑफ इन्वेस्टर्स एंड साइज ऑफ द एसेट्स कंट्रोल्ड बाय द AMC। म्यूचुअल फंड की AUM हर रोज फ्लक्चुएट करती है क्योंकि हर रोज नई इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल्स होते रहते हैं।
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो इन्वेस्टर को एएमसी की परफॉर्मेंस के लिए कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है कॉर्पस। कॉर्पस आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट को बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने किसी म्यूचुअल फंड की 20 क्वांटिटीज बाई की और पर यूनिट प्राइस है ₹50, तो आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगी ₹1000, जिसे कि कॉर्पस बोला जाता है। अगला टर्म है एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। एंट्री लोड उस फी को बोला जाता है जो आप शुरुआत में म्यूचुअल फंड में एंटर करते टाइम पे करते हो। जनरली ये आपकी एनएवी का 1 या 2% ही होता है। हालांकि ये सिर्फ रेगुलर इन्वेस्टर के लिए है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने एंट्री लोड रिमूव कर दिया है। और एग्जिट लोड वो फी होती है जो आप अपने फंड को सेल करते टाइम यानी एग्जिट लेते टाइम पे करते हैं। जनरली जो एग्जिट लोड होता है वो तभी अप्लाई होता है जब आप एक स्पेसिफिक टाइम से पहले अपने फंड से एग्जिट लेते हो। यूजुअली ये आपके एनएवी का 0.5% होता है अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट ले लेते हैं तो। नेक्स्ट इज लॉक इन पीरियड। कुछ फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप उस टाइम से पहले उसमें से एग्जिट नहीं कर सकते, जैसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जिसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। अगला टर्म है एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर आईपीओ की तरह होता है। ये पब्लिक को किसी न्यू स्कीम के लिए कैपिटल रेज करने के लिए ऑफर किया जाता है। जब भी एएमसीज द्वारा कोई न्यू स्कीम लॉन्च की जाती है वो एनएफओ के थ्रू ही की जाती है। नेक्स्ट टर्म इज रिडम्पशन। जब आप अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले लेते हो यानी कि फंड हाउस को वापस सेल कर देते हो तो उसे रिडम्पशन बोला जाता है। रिडीम करते वक्त आपको उस टाइम पे जो फंड की एनएवी होगी उसके हिसाब से उसकी वैल्यू मिलेगी। एंड लास्ट इज क्रिसिल रेटिंग। क्रिसिल इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को रैंक करता है उनकी रिसर्च के बेस पे। तो इन्वेस्टर्स के लिए वन ऑफ द फैक्टर्स क्रिसिल रेटिंग हो सकती है म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो ये थी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।